ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपनी सेवा साथी भाई की ओर से आइए पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। आज बाबा हमें क्या शिक्षाएं दे रहे हैं अपनी मधुर वाणी के द्वारा। 22 यानी 22 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया है। अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। बाबा हमें आकर के समझा रहे हैं, लेकिन सच बताएं, क्या हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि हम लोगों से हटके हैं? हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारा जीवन, भले दुनिया के हिसाब से हमारा कद छोटा हो, पद छोटा हो, धन दौलत में निम्न उसमें हो, लेकिन फिर भी ऊंची सोच, स्वच्छ और शुद्ध विचार, सभी के प्रति अपनेपन की भावना ये दर्शाती है कि हम इस सृष्टि के पूर्वज थे और आगे भी रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? ऑलराउंडर पार्ट बजाया है, तो बच्चे अभी क्या करना है? घर चलने का टाइम है, तो अभी घर चलना है, उसकी तैयारी करनी है, इसलिए बाबा आया है लेने। मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑल राउंड पार्ट बजाया, अब पार्ट पूरा हुआ, घर चलना है। प्रश्न, 2 प्रश्न है आज, ध्यान से सुनिए। तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? दुनिया में कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में करे, और मन को चंगा करने के लिए लोग कितने प्रयास करते रहते हैं जिंदगी भर। मन चंगा होता नहीं जी। बाबा का टोटल ज्ञान इसी पर है। स्वमान, स्वाभिमान, स्मृतियां, सृष्टि चक्र का ज्ञान, जो कुछ भी है, ये सब मन को चंगा करने के लिए विशेष संगम युग पर खुशी जैसी, बाबा कहते हैं, खुराक नहीं है। तो खुश कैसे होंगे? जब हम अपनी इन स्मृतियों में रहेंगे तब। बाबा ने कहा, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा कैसे कर सकते हो? सुनो, हम ब्राह्मण चोटी, आज भी यादगार है ना, ब्राह्मण चोटी रखते हैं। हमें निराकार भगवान बैठकर पढ़ाते हैं। इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है, क्या भाग्य हो सकता है? लोग खोज रहे हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने में लगे हुए हैं, आधी आधी पता नहीं, लेकिन हमें तो बाबा ने आकर के आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, ये सब कुछ स्पष्ट करने के बाद दुनिया में मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो बच्चे बोलो, तुम सब कितने भाग्यशाली हो। महसूस होता है कि हमें भगवान पढ़ाता है। सच बताओ, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो वाकई में है, जो भगवान के बच्चे हैं, दिखावटी वाले नहीं, सुख सुविधा देख करके आने वाले नहीं, जो प्रभु प्यार में कुर्बान होने वाले, जो परिंदे, वो जो हैं आशिक हैं प्रभु के, कुर्बान होने वाले हैं, उनकी बात चल रही है। बाबा कहते, बच्चे देखो, उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये विद्यालय सबसे ऊंचा है। तो बच्चे सोचो, कितने भाग्यशाली हुए, कितने भाग्यवान हुए। पद्मा पदम, उससे भी अगर आगे गिनती हो तो। एक दूसरा प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? सुनो ध्यान से, है ना। इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन बच्चे निराकार बाप का और तुम आत्माओं का है, बाबा कह रहे हैं। तो हमें अभिमान में नहीं आना, स्वाभिमान और स्वमान में अवश्य रहना। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बच्चे बाबा का है। हमारा पोजीशन भी बताने वाला तो मीठा बाबा ही है, इसलिए सबसे बड़ा पोजीशन ड्रामा की नॉलेज, आत्मा के पार्ट की नॉलेज, राजयोग की नॉलेज, जिससे हम शक्तिशाली बने। तो ये जो दाता है इन चीजों का, वही तो बड़ा हुआ ना। भले बाबा निरहंकारी है, कहते हैं बच्चे मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ये बाबा की निरहंकारिता है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। वो चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकता है, कर देता है। अनेक आत्माओं के ऐसे अनुभव
लिखे हुए हैं। हम अनेक बीके के ऐसे अनुभव हैं, प्रैक्टिकल में आज वो लोग हैं, सुनाते हैं ऐसी ऐसी बातें। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? याद है? तो हाँ बाबा, आपने तो याद दिलाया। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, बच्चे अब घर चलना है? अगर याद है तो चलना है। बच्चे इसमें मूझने की दरकार नहीं है। आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। बहुत सहज बात है बच्चे। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। क्या कहा बाबा ने? अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम बच्चे जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से या बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यह आत्मा की बात है, इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। आत्मा पतित बनी, इसलिए पावन होने के लिए बाप को पुकारती रहती है कि हे प्रभु आओ, हमें हम विषय विकार मिटाओ, पाप हरो प्रभु हर। बच्चे आत्मा की बात है, लड़ाई आदि की बात। अब घर चलना है बच्चे, जीव तो यहीं रहना है, आत्मा को जाना है, शरीर तो यहीं छूट जाएगा। तुम बच्चों को हम सो सोहम का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। मनुष्य आज अभी तक उसी में लगे पड़े हैं। बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, ऋषिवर, मुनिवर, बहुत बड़े बड़े, उनकी महिमा अपरंपार है। फिर भी आपको याद होगा, कहते हैं जब अर्जुन और श्री कृष्ण जी का गीता ज्ञान का संवाद चल रहा था, भगवान वाच हो रहा था, अर्जुन स्वीकार कर रहे थे। उस समय पर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आपस में बातचीत कर रहे। कृपाचार्य ने कहा, पितामह ये क्या है? बोला, गुरुवर मैं ऐसे, हे पवन के झोंके, जो वहां संवाद चल रहा है, काश मेरे कानों में एक शब्द आकर के पहुंचा दो, मैं तुम्हें जीवन भर के सारे पुण्य अर्पित कर दूंगा। ये है ईश्वरीय नॉलेज, बड़े भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होती है। प्यारे साथियों, बहनों, भाइयों, प्राप्त तो हो गई, ज्ञान भी, गुण भी और शक्तियां और बहुत कुछ जानकारी हो गई। संभाल के रखना, नकलची बहुत है, उत्पाती लोग बहुत हैं, और संतुष्ट आत्माएं जो ईश्वर से भी संतुष्ट नहीं, ईश्वरीय परिवार से संतुष्ट नहीं, ऐसे बहुत लोग भटक रहे हैं। ऐसों से जरा अपने आप को बचा के रखना, ठीक है? देखो बच्चे, बाप ने तुम बच्चों को हमसो सोहम का भी अर्थ बतलाया है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, हम सो देवी देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता। ये है हम सो सोहम का रहस्य। देखो बच्चे, यह पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में चलती है, न मूल वतन में चलती है, ये पढ़ाई यहाँ ही होती है। तो बच्चे पढ़ाई में मूझा नहीं जाता। हाँ, यहाँ भारी इम्तिहान है, दम है तो चलो सफर में, पढ़ाई पढ़ो। बाप कितना ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। काश मेरे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी लोग समझ पाते, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनकी विशाल विचारधारा को, उनके प्रभु समर्पण को, तो भी लोगों का जीवन धन्य हो जाता। चलो शिव बाबा तक नहीं पहुंच पाते, हमारी दादियों के त्याग तपस्या को, हमारी दीदियों के, एक आध का नहीं कहता, लग्जरी जिंदगी में हो सकता है वो लिप्त हो गए, लेकिन ये जो सेवाओं के लिए साधन है, ये भी सेवाओं के लिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जितनी सेवाएं करता है, बताइए और कहीं कोई है ऐसा?
ठीक है, किसी जीवन के एक क्षेत्र में लोग लगे हुए, यहाँ बहुयामी सेवाएं होती हैं, बहुयामी चक्रवर्ती चारों तरफ, मानसिक लेवल पर, स्वास्थ्य लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, महिला वुमेन्स का कैसे डेवलपमेंट हो, हर तरीके से। तो साधन तो चाहिए, खुद के लिए नहीं, सेवाओं के लिए। तो इस परिवार के त्याग तपस्या को भी समझो, साथी बनो, सहयोगी बनो, कंधे से कंधा मिलाओ, ईश्वरीय कार्य में समर्पित मन बुद्धि को करना सीखो। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। सिंपल होने के कारण से लोग वैल्यू नहीं करते। ब्रह्मा बाबा ने कोई टीका नहीं लगाते, कोई ये नहीं, उनसे बिल्कुल सिंपल, धोती और कुर्ता बस, है? अच्छा बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, जन्म लेते रहते हैं, ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो बचाते रहते हैं। सबके फीचर्स बच्चे अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से ये भी नहीं मिलता। और आजकल एक स्कैनर और चला है, आपका है तो वो आपका ही है। वाह, बहुत सुंदर बात है, विज्ञान ने भी, प्रकृति, ये शरीर भी तो प्रकृति है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक ना मिले दूसरे से, बहुत सारी बात है, एक ना मिले, सोच तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो बच्चे सबका अपना अपना पार्ट है, पार्ट बजाते रहते हैं, एक ना मिले दूसरे से। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, एक सेकंड भी ना मिले दूसरे सेकंड से, जो बीत गया सो अब आने वाला नहीं, 5000 साल के बाद रिपीट होगा, तब हमें याद नहीं होगा। देखो बच्चे, कितनी बड़ी स्टेज है, इस स्टेज को कोई माप नहीं सकता, इसलिए बेअंत कहा गया है। बेअंत, जिसका कोई अंत नहीं, वो होता है बेअंत, अनलिमिटेड। इस नॉलेज से बच्चे तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यही नॉलेज हो जो नर को नारायण बनाती है, नारी को श्री लक्ष्मी जैसा बनाती है। प्यारे बहनों और भाइयों, महसूस करें इन चीजों को। देखो बच्चे, कितनी कहानियां आदि बनाई है मनुष्यों ने बैठकर। फिर माया का पंप भी कितना है, बात मत पूछो। चकाचौंध दुनिया में, मायावी दुनिया में आदमी लिप्त हो जाता है, भूल जाता है बाबा और बाबा की बात। माया का कितना पंप है, इसलिए तुम्हारे पास आते नहीं, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं। बाबा कहते, बच्चे देखो, इन बातों में तुम बच्चे दिन प्रतिदिन पक्के होते जाएंगे। याद रहे, यह कुछ भी रहेगा नहीं। मरेंगे तो मनुष्य ऐसे जैसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात नहीं बच्चे, हॉस्पिटल आदि कुछ भी काम आएंगे नहीं। अब तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है, तो स्वर्ग के मालिक बने, वहां पर कोई दुख की दुनिया भी नहीं होगी। तुम्हारा हक है, सबका नहीं बच्चे, क्योंकि श्रीमत पर हम चलते हैं, जो चलता है उसे हक है। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं। स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, स्वर्ग कहते हैं सत्य की दुनिया, त्रेता को सेमी स्वर्ग कहते हैं, ध्यान रहे। जो पक्के श्रीमत पर चलते हैं उनका हक है। अच्छा, मीठे मीठे स्किंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार, रूहानी पंडा बन, सबको रूहानी घर का रास्ता जरूर 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 बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से। वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए बच्चे हर्षित रहना है बिल्कुल कि हंसा करो, हंसी जैसा स्वास्थ्य वर्धक कोई कैप्सूल नहीं है, ठीक है। वरदान, अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। उमंग उत्साही ब्राह्मण आत्माओं की उड़ती कला के पंख हैं। इन पंखों से बच्चे सदा उड़ते रहो। जो उड़ते रहते हैं कभी दिल शिकस्त नहीं होते। उत्साह बच्चे ऐसी चीज है जो तूफान को भी तोहफा बना देती है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव करता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सुना, स्लोगन है आज की मदर मुरली का।
शांति की बास धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। शांति की धूप जला कर रखो तो अशांति की बास धूप समाप्त हो जाएगी। अच्छा भाई, तो शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए ज्ञान योग का करिए अपने जीवन में संचार। ओम शांति।